अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं फरा चबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। नीट पेपर लीक और दिगर तालीमी बदउनवानियों के खिलाफ जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी धरने में पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की तबीयत अब खराब होती जा रही है। मुल्क के मकबूल समाजी जहदकार, फिल्मी सितारे और सियासतदान जंतर मंतर पहुंचकर वांगचुक से इजहार यागानगत भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल करने के सबब वांगचुक का वजन 9 किलो घट गया है। वांगचुक की मांग की है कि नीट पेपर लीक और दिगर तालीमी बदउनवानियों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा पेश करे। बंगाल असेंबली से एक बड़ी खबर आ रही है। तफसीलात के मुताबिक बंगाल बीजेपी लीडर और रुकन असेंबली रितेंद्र बोस को बिला मुकाबला बंगाल असेंबली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी की क़ियादत वाली बंगाल हुकूमत अपनी तश्कील के साथ ही असेंबली की रास्त नशरियात का ऐलान भी किया था। जमहूरी अमल में अवामी हिस्सादारी को यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त नशरियात को मगरबी बंगाल असेंबली में यकीनी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए माजी में रियासत के अंदर मुलाजिमत हासिल करना दुश्वार था, मगर अब ये आसान हो गया है। ये बयान किसी और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बनारस के हवाले से भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बनारस जो अपनी साड़ियों के लिए दुनिया भर में मकबूल था, समाजवादी पार्टी हुकूमत में दहशतगर्दी का मरकज बन गया था। पिछले 9 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता, कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है। कोई सिफारिश से भी नहीं। हर नौजवान की मेरिट नौकरी। मरकजी वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिलेस का दौरा करते हुए यूरोपीय यूनियन के ज़िम्मेदारान से मुलाकातें की और सप्लाई चेन के लचक को यकीन बनाने के लिए हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के मुतालिक भी बात की है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार की सदारत में बेंगलुरु के राव भवन में अपार्टमेंट मालिकान, सोसाइटी वेलफेयर इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास मुनक़िद हुआ। मीटिंग का बुनियादी मकसद मुजवज़ा कानून को मज़ीद मजबूत करना और बेंगलुरु में अपार्टमेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों और अवामी मशवरों के ज़रिए मकीनों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जोसेफ विजय की ज़ेर सदारत रियासती सेक्रेटेरिएट में यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीमों और सरगर्मियों के मुतालिक एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल और खेलकूद के मौक़ों को वुसअत देने पर तबादिला ख्याल किया गया। रियासत के आला ओहदेदार भी इजलास में मौजूद थे। केरला के रियासती वजीर चंतला रमेश ने चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जोसेफ विजय से मुलाकात करते हुए दोनों रियासतों के माबैन मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम में पेशरफ्त और इंसदाद मंशियात पर कार्रवाइयों की सताइश की। इस मौके पर रमेश ने चीफ मिनिस्टर विजय को यकीन दिलाया कि दोनों रियासतें मंशियात के खिलाफ साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सरबराह अजय रॉय ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के इंतखाबी रथ को अगर किसी ने रोका है तो वो उत्तर प्रदेश की और कांग्रेस पार्टी के उनके साथियों ने रोका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस रियासत भर में बीजेपी की तालीमी बदउनवानियों और राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जमकर एहतजाज कर रही है। समाजवादी पार्टी लीडर और कैराना लोकसभा एमपी इकरा हसन ने अपने अवाम के गम और खुशी में शामिल होने की आदी भी है। इकरा हसन ने कैराना के राय दहिंदों के मसाइल भी सुनती है और उनके हल के लिए सिस्टम से टकराने की भी हिम्मत रखती है। राजस्थान के जयपुर में एनएसयूआई ने राहुल गांधी के ऐलान करदा छात्रों की गूंज प्रोग्राम के तहत पेपर लीक और दिगर तालीमी बदउनवानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्थान में एनएसयूआई के सदर विनोद छाकार की क़ियादत में सैकड़ों स्टूडेंटों ने छात्रों की गूंज रैली में शरीक होकर मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज किया।
दलितों पर मुजालिम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भी महाज खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली लुइस खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश के मैनपुर में मुजालिम का शिकार दलित खानदान से मुलाकात की। इसके अलावा दलित नौजवान की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान को ताज़ियत पेश की और भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी मुतासिरा दलित खानदान के साथ खड़ी है। जंतर मंतर पर जैसा कि हमने कहा है कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब 19वें दिन में दाखिल हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक से इजहार एकानगत के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के अलावा उत्तर प्रदेश के नागिना से लोकसभा एमपी और आज़ाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आज़ाद भी जंतर मंतर पहुंचे और एहतजाज कर रहे नौजवानों को हौसला दिया। आज़ाद ने जंतर मंतर के एहतजाजी मुकाम से ऐलान किया कि 27 जुलाई के रोज चलो पार्लियामेंट प्रोग्राम में सरों का समंदर मौजूद रहेगा। शोहर से नाजायज ताल्लुकात के शिबे में एक ननद ने अपनी ही भाभी के सीने में चाकू घोंप दिया। वाकया मेरिट का बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक शोहर से नाजायज ताल्लुकात के शिबे में एक खातून ने अपनी ही भाभी को मौत के घाट उतार दिया। दावा किया जा रहा है कि मकतूल रिदा की भाभी के रमशा के शोहर से नाजायज ताल्लुकात थे। बार बार समझाने के बावजूद रिदा ने बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से रमशा अपनी ही भाभी को सीने चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने रमशा को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह की मीनारों को ढा दिया गया है। जिले इंतजामिया ने मधान गांव में ये कहते हुए 30 फीट लंबी 2 मीनारों को ढा दिया है कि कब्रिस्तान की सरकारी अराजी के 70 मुरब्बा मीटर अहाते पर कब्जे करके ये गैर कानूनी ढांचा तामीर किया गया था, जबकि कार्रवाई भी अदालती अहकामात की तामील में करने का भी इंतजामिया ने दावा किया है। जिले मजिस्ट्रेट रामपुर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तामीरशुदा जवाहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें मंजूरशुदा नक्शे के बगैर तामीर की गई थी, जिसकी वजह से उन्हें मुनहदम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी लीडर और रामपुर के साबिक रुकन पार्लियामेंट और रुकन असेंबली आजम खान से मुंसलिक जवाहर यूनिवर्सिटी को मुनहदम करने और बंद करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक 50 साला शख्स देवेंद्र वर्मा की बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वर्मा का कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल वर्मा की बीवी 27 साला शुभंगी ने वर्मा को अपने इश्क के जाल में फंसाकर शादी की थी। मकसद वर्मा की करोड़ों रुपए की जायदाद हड़पना था। मंसूबे के तहत शुभंगी ने वर्मा को अयोध्या भेजा, जहां पर उसके आशिक ने वर्मा के सर पर हथौड़े से वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि शुभंगिनी और उसके बॉयफ्रेंड विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।